त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदिनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। जय बाबा केदार। सुना है मित्रों, केदारनाथ में स्वर्ग से हवाई आती है, तो एक दिन हम भी आएंगे भोलेनाथ तेरे द्वार पर उन हवाओं को महसूस करने के लिए। जय बाबा केदारनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि आने वाले हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूं चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा पर। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा इस महीने सितंबर से शुरू होने जा रही है और सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों, यात्रा का जो मामला था वो काफ़ी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो पाया। अब सरकार ने अपना जो केस था वो वापस कर लिया है और उनके वकील ने हाई कोर्ट में इसकी मजबूत पैरवी के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और ताकि हाई कोर्ट उत्तराखंड सरकार के पक्ष में फैसला दे, तो इसके लिए पक्के ठोस सबूतों के साथ उत्तराखंड सरकार अपने वकील को पेश करने जा रही है। तो दोस्तों, ये एक खुशी का विषय है कि चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा जल्दी ही चालू होने वाली है और इस केस की सुनवाई 16 सितंबर को होगी नैनीताल हाई कोर्ट में। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगले दिन से ही यानी कि 17 सितंबर से चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अगर दोस्तों आप चारधाम यात्रा पर आने की तैयारी कर रहे हो या केदारनाथ यात्रा आप आना चाहते हो, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना मन बना लीजिए, क्योंकि बाबा ने हरी झंडी दिखा दी है। तो मित्रों, ये एक बहुत खुशी का पल है और आइए आप अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि यात्रा की फाइनल डेट बताओ कि यात्रा कौन सी डेट से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, मैं आपको फाइनल डेट तो नहीं बता सकता। अभी जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल जी महाराज ने चारधाम यात्रा को खोलने के लिए क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हम ये चाहते हैं कि तत्काल फैसला हो, और क्योंकि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में विलंब हो रहा था, तो माननीय हमने सबने निर्णय ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हम वापस ले लें। और हम चाहें कि हमने ये आग्रह किया है कि हाई कोर्ट ही हमें निर्णय दे, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और आज शायद बहस होगी, आज नहीं तो कल बहस होगी और हमें उसका निर्णय प्राप्त होगा। और हमारा यही निवेदन होगा कि निर्णय जनता की मनोभावना क्या है, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि तत्काल हाई कोर्ट के अंदर इस बात को रखा जाए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने अपना कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए और अपना वकील पेश करने के लिए चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए अपना पक्ष इतना मजबूत कर लिया है कि हाई कोर्ट को केदारनाथ श्रद्धालुओं और उत्तराखंड सरकार के पक्ष में फैसला देना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आप ये मानिए कि 16 सितंबर को सुनवाई होगी और 17 सितंबर से चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा को हरी झंडी मिल सकती है। दोस्तों, ये एक बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि सरकार भी काफ़ी दिन से प्रयास कर रही है यात्रा खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के लोगों का जो रोजगार था काफ़ी यात्रा बंद होने के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है। और कोरोना की महामारी काफ़ी दिन से चल रही है, जिसके कारण सभी लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो सरकार ने अपना मजबूती के साथ दावा पेश करने जा रही है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि केदारनाथ यात्रा अब चालू होने ही वाली है। और दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता देना चाहता हूं कि यात्रा जो शुरू होगी वो चरणबद्ध तरीके से होगी। पहले स्थानीय लोगों के दर्शनों के लिए यात्रा खोली जाएगी, उसके बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए यात्रा खोली जाएगी, उसके बाद उत्तराखंड से जो बाहर के अन्य राज्यों के जो लोग हैं उनके लिए यात्रा शुरू कर दी जाएगी। और ये जो प्रोसीजर होना है ये 1 से 1.5
हफ्ते के अंदर सभी के लिए यात्रा खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा पर आ रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने से पहले आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या कोविड नियम प्रोटोकॉल के तहत आपको उत्तराखंड में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो दोनों जो डोज का जो सर्टिफिकेट होगा वो यात्रा में मान्य होगा। अगर आपको वैक्सीन की एक डोज लगी है तो वो मान्य नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स पुरानी रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यात्रा में आप आ रहे हो तो अपने साथ सर्दी खांसी जुखाम की दवाई ज़रूर लेकर आए और थोड़े से हल्के गर्म कपड़े ज़रूर साथ रख ले, ताकि यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहता है केदारनाथ और चारधाम यात्रा में। तो अपनी सुरक्षा के हिसाब से आप उत्तराखंड में आइए, ताकि आप लोगों की यात्रा सुगम बने और आपको कोई परेशानी ना हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे से आए और अच्छे से देव स्थान के दर्शन करके जाए। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपको चारधाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ वेबसाइट पर जाकर आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके तहत ही आपको आगे यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि चारधाम यात्रा पर हमारे साथ फिल्म स्टार और डायरेक्टर कीर्ति कुमार, जो कि गोविंदा सुपरस्टार के बड़े भाई है, उन्होंने हमारे साथ चारधाम यात्रा की और हमारी सर्विस को यूज़ किया। तो उन्होंने हमें चारधाम यात्रा से खुश होकर जो हमने सर्विस दी है और जो हमने यात्रा पर उनका ध्यान रखा, अच्छे से उनको यात्रा करवाई, तो उन्होंने खुश होकर हमें क्या आशीर्वाद दिया आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो क्लिप के द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, ऑल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम, दो आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा और उसके साथ साथ संजय के साथ का जो है वो अनुभव बड़े प्यार से जो है मुझे ले गया और हम लोगों के बड़े मधुर संबंध जो है बन गए। तो बच्चा है वो मेरा, बड़े प्यार से, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान से ले गया था मुझे, बड़ी सेवा की। तो मैं उसके घर गया था, उसकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने भी मेरा आशीर्वाद दिया, बच्चों ने आशीर्वाद दिया और अभी तो मतलब भगवान कृष्ण की कृपा हो गई उसके ऊपर। तो मेरा ये अनुरोध था सब लोगों से कि भैया अगर उसने जो है ये टूरिस्ट कंपनी जो है वो खोली है, फिर से यात्रा शुरू हो रही है, ऐसा हमने सुना है, केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। तो अगर आप लोग यात्रा करना चाहेंगे तो मेरा अनुभव बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत था संजय के साथ। और उसके मेरे संबंध जो हैं वो बड़े प्रगाढ़ और बड़े प्रेम के संबंध जो है हो गए। मैं उसके घर भी गया था और उसके बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। बड़ा अच्छा परिवार, बड़े संस्कार वाले और संस्कृति वाले। और संजय बड़ा मेहनती है और बहुत नीचे से जो है उसका ऊपर की तरफ जो है ये सफर रहा है। और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है सफलता प्रदान करे इस विषय में। और मैं सब लोगों से जो है ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी। आप लोग भी इस यात्रा का अनुभव संजय के साथ लीजिए, क्योंकि मुझे आनंद मिलेगा, उसको बल मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि उसका परिवार सुखी हो। हम श्री कीर्ति कुमार जी का दिल से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया एक कवच के रूप में। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा काम ट्रैवलिंग का भी है। अगर मित्रों आप चारधाम यात्रा करने आ रहे हो या फिर आपको उत्तराखंड में कहीं भी घूमने के लिए टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, चोपटा, ओली
और चारधाम यात्रा पूरे उत्तराखंड में कहीं भी घूमने के लिए टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है। तो हमारे जो प्राइस होते हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस होते हैं। हमारी जो कैब्स होती है वो नीट एंड क्लीन कैब होती है और जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो हिल एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो कि आपको आपके मन मुताबिक सर्विस देते हैं। आइए आप उत्तराखंड घूमने अपने परिवार के साथ। हम आपका दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अच्छी सर्विस प्रदान करेंगे। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाते हो या केदारनाथ में आप रुकने के लिए होटल्स देखना चाहते हो तो मैं आपको केदारनाथ जी के जो होटल्स है जहाँ पे आपको अपनी यात्रा का पहला पड़ाव लेना पड़ता है वो सोनप्रयाग से पहले सीतापुर और रामपुर पड़ते हैं। सीतापुर और रामपुर में ही सबसे ज़्यादा होटल बने हुए हैं। वहाँ के मैं आपको लो बजट और सही होटलों से आपको मैं अवगत करा देता हूँ। अगर आप सीतापुर में रुकने का प्लान बना रहे हो तो वहाँ से सबसे जो अच्छा और बेहतरीन होटल बना हुआ है वो शिवालिक वैली रिजॉर्ट है। और अगर आप रामपुर में रुकने का प्रोग्राम बना रहे हो तो रामपुर का जो सबसे अच्छा होटल है जो कि आपके बजट में भी फिट बैठेगा वो है गिरिराज रिजॉर्ट, जो कि एक नॉर्मल बजट वाला होटल है। और वहाँ के जो रूम्स होते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे रूम्स है और वहाँ की जो लोकेशंस है वो रिवर की लोकेशंस मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे जो खाना मिलेगा आपको बिल्कुल घर जैसा मिलेगा और आपको वहाँ पर आपके घर जैसी ही अनुभूति मिलेगी। तो मित्रों, इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं ये गिरिराज रिजॉर्ट के जो ओनर हैं मिस्टर आशीष चौहान जी, ये उनके नंबर हैं। अगर आप केदारनाथ आते हो तो इनसे आप अपनी फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हो। तो दोस्तों, आइए आप अपने परिवार के साथ चारधाम यात्रा करने, उत्तराखंड में घूमने। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं संजय कुमार हरिद्वार से आप सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्ते मित्रों, जय केदार।